हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने इंडिया के फिजियोग्राफी यानी प्राकृतिक भूगोल से संबंधित 30 क्वेश्चंस लाया है और ये पिछले वीडियो का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। उम्मीद करूँगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर टू कारगिल एंड लेह? कौन सा पास श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है? द राइट आंसर विल बी, सही उत्तर होगा इसका जोजिला पास। जोजिला पास श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है और इस पास से ही एक जोजिला टनल बनाया जा रहा है। जोजिला टनल 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। और ये जोजिला टनल एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा, आप इसको याद रखेंगे। कौन सा दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है? द राइट आंसर इज जोजिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर? कौन सा पास जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? द राइट आंसर इज बनिहाल पास। और इस बनिहाल पास से ही जवाहर टनल गुजरता है। जवाहर टनल, इस पास से ही जवाहर टनल गुजरता है, आप इसको याद रखेंगे। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? सही उत्तर होगा इसका बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 3, विच पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत? कौन सा पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? द राइट आंसर इज सिपकिला ये सिपकी पास। इस पास से ही सतलज इंडिया में इंटर करती है, जिसे सतलज गॉर्ज बोला जाता है। सतलज गॉर्ज। सिपकिला कहाँ है? ये सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? वो दर्रा है सिपकिला। क्वेश्चन नंबर 4, विच पास इज नोन एज द गेटवे ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा पास लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट का गेटवे कहा जाता है? उस पास को लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का गेटवे कहा जाता है। द राइट आंसर इज रोहतांग पास। रोहतांग पास को लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का गेटवे कहा जाता है। और ये पास कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। और इसी पास से ही ब्यास नदी, कौन सी नदी? ब्यास नदी इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में बहती है, इस पास से ही बहती है। किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? द राइट आंसर इज रोहतांग दर्रा। विच पास कनेक्ट्स मनाली विथ लेह? कौन सा पास मनाली को लेह से जोड़ता है? द राइट आंसर इज बारालाचाला। जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये बारालाचाला है। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? बारालाचाला। क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास विच कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत? वह कौन सा सबसे ऊंचा पास है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और उस पास से व्हीकल्स आ जा सकती हैं? द राइट आंसर इज माना पास। जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में, आप इसको याद रखेंगे। हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पास। उच्चतम वाहन सुलभ दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, वो दर्रा है माना पास। क्वेश्चन नंबर 7, विच पास कनेक्ट्स सिक्किम विथ तिब्बत? कौन सा पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? राइट आंसर इज नाथुला पास। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और जो ये जेलेपला है,
जिलेप्ला सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। ल्हासा जो कि तिब्बत का कैपिटल है। और ये जो जिलेप्ला है ल्हासा से कनेक्ट करता है सिक्किम को। किस वैली से? उसका नाम है, उस वैली का नाम है चुम्बी वैली। चुम्बी वैली दार्जिलिंग से जोड़ता है। और ये जो बोमडीला है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से कनेक्ट करता है। तिब्बत का कैपिटल ल्हासा से कनेक्ट करता है। आप इसको याद रखेंगे। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? द राइट आंसर विल बी नाथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच पास इज यूज फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा? कौन से पास को मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है? द राइट आंसर इज लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। आप इसको याद रखेंगे, लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? वो दर्रा है लिपुलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ विच कंट्री? दीफू पास अरुणाचल प्रदेश को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? द राइट आंसर इज म्यांमार। दीफू पास अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, मंगसाधुरा पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मंगसाधुरा पास कौन से स्टेट में स्थित है? द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में मंगसाधुरा उत्तराखंड में है। मंगसाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 11, यांग्यापला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यांग्यापला पास कौन से स्टेट में स्थित है? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और एक बात, यांग्यापला पास से ही, इस पास से ही ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में इंटर करती है। आप इसको याद रखेंगे। यांग्यापला पास, यांग्यापला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और इस पास से ही ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में एंटर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन पास? इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालयन पास है? द राइट आंसर इज अगिल पास। अगिल पास जो कि अक्साई चीन में है। ये अभी जो चाइना के द्वारा एनेक्स्ड किया गया है, एनेक्स्ड बाय चाइना। आप इसको याद रखेंगे, अगिल पास। निम्न से कौन सा ट्रांस हिमालयन दर्रा है? द राइट आंसर इज अगिल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स? इनमें से कौन सा जो पास है वो वेस्टर्न घाट्स में स्थित है? द राइट आंसर इज पालघाट। पालघाट वेस्टर्न घाट्स में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? वह दर्रा है पालघाट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द तीस्ता रिवर? कौन सा पास तीस्ता नदी के द्वारा क्रिएट किया गया है? द राइट आंसर इज जेलेपला। जेलेपला मैंने पहले भी बताया था। जेलेपला सिक्किम को ल्हासा से कनेक्ट करता है चुम्बी वैली से, थ्रू चुम्बी वैली या दार्जिलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा तीस्ता नदी द्वारा बनाया गया है? द राइट आंसर इज जेलेपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पासेज। मैच इज, ये सब पास को आपको मिलाना है। थालघाट किसके बीच में है? नासिक और मुंबई के बीच में है थालघाट। भोरघाट किसके बीच में है?
मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट है। पाल घाट किसको कनेक्ट करता है? कोयम्बटूर और पलक्कड को कनेक्ट करता है, आप इसको याद रखेंगे। सिनकोटा कोल्लाम और मदुरै को कनेक्ट करता है। सिनकोटा पास कोल्लाम या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, आप इसको याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित को मिला है। थालघाट नासिक से मुंबई को मिलाता है, भोरघाट मुंबई से पुणे, पालघाट कोयम्बटूर से पलक्कड, सेनकोटा कोल्लम से मदुरै या कन्याकुमारी से मदुरै। 16 नंबर, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? तीस्ता रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है? द राइट आंसर इज पिंडारी ग्लेशियर, सॉरी पिंडारी नॉट पिंडारी, द राइट आंसर इज जेमू ग्लेशियर। ग्लेशियर से तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी किस हिमनद से निकलती है? वो है जेमू ग्लेशियर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच चैनल? श्रीलंका किस चैनल से इंडिया से अलग होता है? द राइट आंसर इज पाल्म स्टेट, नॉट पाल्म स्टेट हियर, पाक स्टेट विल बी, यहाँ पर पाक स्टेट होगा, बाई मिस्टेक इसको लिखा गया है, पाक स्टेट होगा। और पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, आप इसको याद रखेंगे। श्रीलंका को भारत से किस चैनल द्वारा अलग किया गया है? वो है पाक जलडमरू मध्य या गल्फ ऑफ मन्नार। ग्रेटर हिमालयाज वर फॉर्म ड्यूरिंग विच पीरियड? ग्रेटर हिमालयाज किस पीरियड में बना था? द राइट आंसर इज इयोसीन एंड ओलिगोसीन पीरियड, इयोसीन एंड ओलिगोसीन पीरियड। और ये बी में मियोसीन पीरियड में लेसर हिमालयाज बना था, मियोसीन पीरियड में लेसर हिमालयाज बना था, और प्लियोसीन पीरियड में शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ था, शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। और साइलिडियन पीरियड को पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है, पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस पीरियड में मोलस्क्स और कोरल्स और एक है शार्क्स की उत्पत्ति हुई थी, आप इसको याद रखेंगे। ग्रेटर हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? द राइट आंसर इज इयोसीन एंड ओलिगोसीन अवधि। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेघालय प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश बाय विच फॉल्ट? द राइट आंसर इज डॉकी फॉल्ट। डॉकी फॉल्ट से मेघालय प्लेट्यू बांग्लादेश के प्लेन्स से अलग होता है। बांग्लादेश के मैदानी भाग से मलबा का पठार किस दोष से यानी किस फॉल्ट से अलग होता है? द राइट आंसर इज डॉकी दोष या डॉकी फॉल्ट। कुछ 20th नंबर, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? पीर पंजाल इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू एंड कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश दोनों में है। पीर पंजाल रेंज जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में है, आप इसको याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पीर पंजाल रेंज है। खारदुंग ला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? खारदुंग ला माउंटेन पास इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। खारदुंग ला जम्मू एंड कश्मीर में है। खारदुंग ला पर्वत दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरमेंट प्लेट्यू? पहले तो पीरमेंट प्लेट्यू होता क्या है? पीरमेंट प्लेट्यू एक ऐसा प्लेट्यू है, ऐसा पठार है जिसके एक साइड में माउंटेन होता है और दूसरे साइड में या तो प्लेन्स होगा या सी होगी, या तो समुद्र होगा या मैदानी भाग होगा। तो इनमें से ये मालवा प्लेट्यू होगा।
द राइट आंसर इज मालवा प्लेटी पिडमन प्लेटी को कवर करता है, कवर करते हैं यानी कि सेटिस्फाई करता है। निम्नलिखित में से कौन पिडमेंट पठार का उदाहरण है? द राइट आंसर इज मालवा का पठार। 23rd नंबर, नेम द हिल ऑन विच द फेमस वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड। कौन से हिल पे, प्रसिद्ध हिल्स पे वैष्णो देवी टेम्पल स्थित है? द राइट आंसर इज त्रिकुटा। द राइट आंसर इज त्रिकुटा। त्रिकुटा में वैष्णो देवी टेम्पल स्थित है। उस पहाड़ी का नाम बताइए जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। द राइट आंसर इज त्रिकुटा। त्रिकुटा में वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, गारो हिल्स इज लोकेटेड इन, गारो हिल्स स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स में से किस स्टेट में स्थित है? द राइट आंसर इज मेघालय। मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय में ही हैं, आप इसको याद रखेंगे। गारो पहाड़ी में स्थित है। द राइट आंसर विल बी मेघालय। द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन इज, द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? द राइट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो इंडिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पूछे कि सबसे लंबा कौन है? बड़ा में सबसे सियाचिन ग्लेशियर होगा आउटसाइड द पोलर रीजन, और लंबा में फेरचेनको ग्लेशियर होगा। सबसे लंबा ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन होगा फेरचेनको ग्लेशियर, जो कि है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल द लॉफ्टी पिक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज? द राइट आंसर इज ग्रेटर हिमालयाज। दुनिया के सारी लॉफ्टी पिक, जो सबसे ऊंची ऊंची पीक है, हिमालय की किस रेंज में स्थित है? वो है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज में स्थित है। विश्व के सभी ऊंचे शिखर हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? वो श्रेणी है ग्रेटर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 27, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागरमाथा इन विच कंट्री? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा किस कंट्री में कहा जाता है? सागरमाथा का मतलब होता है, सागरमाथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, गॉडेस ऑफ द स्काई। सागरमाथा को गॉडेस ऑफ द स्काई बोला जाता है। और सागरमाथा कहाँ बोला जाता है? नेपाल में। चाइना में इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। चाइना में इसको चोमोलुंगमा या कोमोलंगमा बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है होली मदर, होली मदर। माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागरमाथा कहा जाता है? द राइट आंसर विल बी नेपाल। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, कौन है? द राइट आंसर इज एंड्रोथ आइलैंड। एंड्रोथ आइलैंड को एंड्रोट आइलैंड भी लिखा जाता है, एंड्रोट आइलैंड। इन सब आइलैंड में पीटी आइलैंड एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। अगाती आइलैंड पर लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। कावारती आइलैंड पे लक्षद्वीप का कैपिटल कावारती सिचुएटेड है, आप इसको याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है ये। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, एंड्रोथ द्वीप या एंड्रोट द्वीप। नोक्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच हिल्स? नोक्रेक इनमें से किस हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है? द राइट आंसर इज गारो हिल्स। गारो का सबसे हाईएस्ट पीक नोक्रेक है, नोक्रेक। नोक्रेक किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? वो है गारो हिल्स। 30 नंबर, 30 एंड लास्ट, इंडियाज एवरेज मीन सी लेवल कोस्ट इज मेजर्ड फ्रॉम विच कोस्ट? इंडियाज का एवरेज मीन सी लेवल किस कोस्ट से मेजर किया जाता है, किस तट से मेजर किया जाता है? द राइट आंसर इज चेन्नई कोस्ट। चेन्नई कोस्ट से इंडिया का मीन सी लेवल मेजर किया जाता है। भारत का औसत समुद्री तल
किस तट से मापा जाता है? द राइट आंसर विल बी चेन्नई तट। आप इसको याद रखेंगे। इस प्रकार मैंने 30 क्वेश्चंस कराया और ये कुल मिलाकर इंडियन फिजियोग्राफी का 80 क्वेश्चंस हो गया। पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चंस कराया था और इस पार्ट में 30 क्वेश्चंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।